महाराज जी, पितृपक्ष की अमावस्या श्रद्धालुओं की अपार भीड़ चित्रकूट धाम में भगवान कामतानाथ की शरण में लगती है। क्या महत्व है? चित्रकूट धाम में लाखों श्रद्धालु आते हैं, मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं और कामतानाथ भगवान का दर्शन और परिक्रमा लगाते हैं। ये श्राद्ध की अमावस्या है, ये तर्पण की अमावस्या है। इस समय लोग जो पितरों को तर्पण करते हैं तो निश्चित है कि देव तर्पण होता है, एक ऋषि तर्पण होता है, फिर पितृ तर्पण होता है, जिसमें पहले देवताओं को हम आवाहन करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। फिर जो ऋषि मुनियों, क्योंकि ऋषि मुनियों की परंपरा ही हमारा देश प्राचीन भारतीय परंपरा ही है, तो ऋषियों का भी तर्पण करते हैं, क्योंकि कुल गोत्र भी हमारे उन्हीं से हैं। फिर हम पितृ तर्पण करते हैं, और जो अपने पूर्वज हैं, पुरखे हैं और पिता इत्यादि जिनके हैं, तो वो उनको तर्पण देते हैं। तो तीर्थ में तर्पण और दान करने का बहुत ही विशेष महत्व है, इसीलिए लोग अपने घरों में तो करते ही करते हैं, लेकिन तीर्थ में चित्रकूट धाम में विशेष महत्व इसका है। तो मंदाकिनी जी में स्नान तर्पण करना, फिर यहाँ कामदगिरि भगवान कामतानाथ जी का दर्शन करना और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करना, परिक्रमा लगाना, तो भगवान उनकी कामना भी पूर्ण करते हैं और पितरों का भी स्मरण होता है, तो भगवान जहाँ हैं उनको शांति भी मिलती है, आत्म शांति भी और पितरों की शांति, दोनों शांति के लिए भगवान कामतानाथ जी कृपा करते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो महाराज जी, तर्पण जिसे कहते हैं, श्राद्ध है कि श्रद्धा है? एक ये श्राद्ध है जी और श्रद्धा भी है जी। श्रद्धा आस्था, चूँकि हम अपने पुरखों के प्रति, जैसे हम अपने माता पिता के लिए भी उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो निश्चित है उनके प्रति आस्था रखना जी और विश्वास रखना, ये समर्पण में आता है हमारा। उनके प्रति मेरी कृतज्ञता क्या है, मेरा समर्पण क्या है, तो सर्वस्व जब मेरे हैं वो, तो निश्चित है उन्हीं के द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त है, शरीर भी प्राप्त है, संस्कार भी प्राप्त है, शिक्षा भी प्राप्त है। इसके बाद बड़े होने पर मेरा दायित्व तो बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा स्थापना होना, अच्छे से लोक व्यवहार जगत में, और हम बड़ी सेवा कर पाएँ। और इसके बाद जब हम और प्रगाढ़ चिंतन में, विराट चिंतन में जाते हैं, तो निश्चित है हम अपने शरीर के अंदर आत्मचिंतन तक, आत्मचिंतन से और ऊपर उठते हैं तो परमात्म चिंतन तक हम पहुंचते हैं। तो निश्चित है फिर हमारा आस्था का और विश्वास का दायरा बढ़ जाता है जी। मेरे घर परिवार से तो चालू होता है, माता पिता से, पितरों से, लेकिन धीरे 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 मेरा चिंतन और प्रगाढ़ विराट होता जाता है। तो निश्चित है हम उस परम पिता तक चिंतन करते हैं, तो मेरी आस्था और विश्वास वहाँ तक पहुँचता है जी। तो निश्चित है कि श्राद्ध हो रहा है, तो श्राद्ध में हम तर्पण देते हैं, पितरों को स्मरण करते हैं। ये हमारी कृतज्ञता करना भी चाहिए कि जीवित भी करें और मरणोपरांत भी, ये मेरे संस्कारों में है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए और दैवीय शक्तियों के प्रति भी कृतज्ञता होना चाहिए। तो हमारा समर्पण का भाव है कि हम अपने माता पिता और अपने पितरों और देवताओं और फिर ऋषि मुनियों सभी का स्मरण करते हैं, सभी का तर्पण करते हैं, और शांति की स्थापना हो, उन्हें भी शांति मिले और मुझे भी स्वयं आत्म शांति प्राप्त हो। तो सर्व कल्याणकारी इसमें भाव छिपा रहता है। तो इसीलिए भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, ऐसी मान्यता है। माँ मंदाकिनी गंगा प्रत्यक्ष हैं, यहाँ स्नान भी कर लेते हैं, तर्पण भी कर लेते हैं, दान भी कर लेते हैं, भगवान कामतानाथ जी से प्रार्थना कर लेते हैं, अपना दुख सुख सुना देते हैं, फिर वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करें, कृपा करें, और परिक्रमा भी लगा लेते हैं। तो महाराज जी, इस दिन का कोई विशेष उपाय है? बहुत सारे उपाय से कुछ लोग बताते रहते हैं, कोई विशेष उपाय जो किया जा सके? उपाय तो हैं, अब तर्पण में जो विधियां अपनाई जाती हैं, कुशा लेकर के तर्पण होता ही है जी। और वस्त्रों को भी हम बदलते हैं, काला तिल भी होना चाहिए, तो ये जो भी होना चाहिए, तो वो से तर्पण की विधि है। बाकी हाँ, कर्म कांड की विधि है। लेकिन हमारे तीर्थ में आप अगर आ गए हैं
तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, वो सब कुछ उपलब्ध है। फिर हम प्रकृति के पास में हैं, जो हमें यहाँ उपलब्ध हो जाता है उसी से करते। जब हम साक्षात भगवान मतलब एक ऐसी अनंत ऊर्जा के पास पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर ये सब चीज़ें ना भी हों, तो हमारा ऐसा भाव हो कि हम तीर्थ में हैं जहाँ सर्वकालिक, यहाँ कोई ऐसा दोष नहीं है ना कुछ, यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो माँ मंदाकिनी गंगा है, उसमें खड़े होकर तर्पण करना है। फिर कामतानाथ जी हैं, साक्षात प्रत्यक्ष हैं, तो इनकी कोई ऐसी विधि है ना कोई ऐसा कोई नियम है। वो तो आप यहाँ आ गए हैं, आना ही प्रत्यक्ष साक्षात भगवान का दर्शन करना ही उस सारे नियमों को ख़त्म कर दे। महाराज जी, इसके पीछे कुल मिलाकर के कारण एक ही है, खुशहाली प्राप्त होना। हाँ, पितरों को कृतज्ञता प्राप्त दे देना, तर्पण दे देना, और मैं खुशहाल रहूं, मेरा परिवार खुशहाल रहे। और नियमावली का विरोध नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तीर्थ में आने पर हम उन परमात्मा के ही बहुत निकट उनके पास में आ गए, उनकी अनंत ऊर्जा के पास आ गए। तो बहुत कुछ यहाँ विधि और नियम की बात नहीं, यहाँ पहुँच जाना ही सब कुछ है, परिपूर्ण है वो अपने आप में। तो निश्चित है, तो हमें करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और परिक्रमा लगाना चाहिए। तो लोग मतलब महाराज जी खुशहाली के लिए ही करते हैं, ये ऐसा नियम है, विधि विधान है? हाँ, खुशहाली के लिए करते हैं, पितरों की शांति के लिए करते हैं, आत्म शांति के लिए करते हैं। और पितर माने मेरा बहुत, मैंने बताया ना, विराट चिंतन है तो ऋषि मुनि, हाँ, सप्त ऋषि की संतान है हम लोग, तो वहाँ तक, हाँ, हम ऋषि मुनियों की संतान है। उनका फिर देव, उसके पहले देव है, क्योंकि वो भी उस ऊर्जा को आप जान रहे हैं कि ब्रह्मांड है यहाँ पूरा, और एक ब्रह्मांड में छोटा सा हिस्सा पृथ्वी, हम इस पर हैं अभी वर्तमान में। तो जब हम विराट चिंतन करेंगे तो फिर बहुत कुछ है ऐसी के अदृश्य शक्तियाँ भी हैं, देव शक्तियाँ हैं, और फिर इसके बाद ऋषि मुनियों की शक्तियाँ हैं, फिर पितृ हैं अपने, वो भी एक शक्ति है। तो हम सभी का स्मरण करते, सबको तर्पण करते हैं, उन्हें शांति प्राप्त हो और मुझे भी शांति जी। तो महाराज जी, अंत में जैसे अमावस्या के बाद प्रकाश का एक पूर्णिमा आती है, प्रकाश का एक मार्ग हो जाता है, और कामतानाथ में कामनाओं की पूर्ति होती है, और पितर पक्ष की अमावस्या है, तो इसके बाद खुशहाल जीवन कैसे जिए, इसके लिए कोई संदेश भक्तों को कामतानाथ जी की तरफ से, आपकी तरफ से? खुशहाल जीवन जीने के लिए जो भौतिकवाद है, इस समय चकाचौंध चल रही है, तो हमें लगता है कि हमें सर्वाधिक समय इसमें ना दे करके, कुछ हिस्सा हो सकता है व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ, तो हमें थोड़ा समय दे देना चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक समय बचाना चाहिए। मोबाइल में व्यस्तता ना बढ़े, अन्य अपने उपकरण हैं उनमें व्यस्तता ना बढ़े, हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए, कामतानाथ जी का दर्शन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भगवान सद्बुद्धि दें और इस अनंत ऊर्जा से जुड़े रहें। तो हमें लगता है कि हम सद्विचारों के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर हमने समय को गलत दिशा में खो दिया तो निश्चित है वापस मिलने वाला नहीं है। अच्छी जगह और अच्छे चिंतन के साथ जुड़ें, भगवान कामतानाथ जी के साथ जुड़ें। तो देखिए, कामतानाथ के समस्त भक्तों को हमारे चैनल की ओर से सादर नमस्कार, सादर प्रणाम रहेगा, और लगातार आप हमारे साथ ऐसे ही सत्संग में बने रहिए। आज के पितरपक्ष की अमावस्या पर सत्संग में मदन गोपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, खुशहाल जीवन कैसे जिएं, इसका सार तत्व जरूर समझाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।